व्यूअर्स जिनकी वृषभ यानी कि टॉरस राशि हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें अच्छी होगी, क्या बुरी होगी, क्या सब सामान्य रहेगा, वो सब चीज़ें हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। तो आप लोग अपने अपने इष्ट देवता को याद कीजिए और देखते हैं अगस्त के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल कह रही हूँ, देखो रीडिंग करने की आदत है ना पाइल, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आज टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके करियर की, फाइनेंस की। देखो मेन बात आजकल सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो करियर को लेके है। तो अगस्त महीने में कैसा रहेगा देखते हैं। तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना। देखिए व्यूअर्स, आप लोगों का जो करियर से रिलेटेड हम बात करें यानी कि मनी से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग ना जहाँ से आपको नेम फेम मिले, जहाँ की आपकी इमेज अच्छी बनी रहे, तो वहाँ पे तो आप बहुत अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है ना, अगर आप कोई एक ऐसी जॉब करते हो, ऐसे करियर में हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो प्रोफेशन है, तो वहाँ पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। ठीक है ना, लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना आप ना कहीं जो भी काम करते हो दिल से करते हो, और आप कुछ काम तो आप ऐसे करते हुए नज़र आओगे कि लोग आपके थ्रू उस काम को पहचानेंगे। यानी कुछ काम आपने ऐसे किए होंगे जिसमें आपकी वाहवाही होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हो जिससे आपको क्लैपिंग मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रही है, आपको अप्रिशिएट करा जा रहा है। ठीक है, कुछ आप नई चीज़ों पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो। जो जो अपना बिज़नेस करते हैं तो कुछ नई चीज़ें लॉन्च करोगे आप, कुछ नई चीज़ों का आप कहते हैं न्यू, कुछ लोग न्यू प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। आपको जो लोग न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो उसमें भी आप कुछ डिफरेंट ही करोगे। तो कुछ तो चीज़ें हैं अगस्त के महीने में जिस पे आपको काम करोगे और उसमें लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपकी वाहवाही होगी, आपकी बहुत अच्छी पहचान बनेगी समाज में, आपके काम में। ठीक है ना, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। और क्या होगा आपको ना आपका ना इस अगस्त के महीने में और काफ़ी चीज़ों में ना इन्वॉल्वमेंट होने का इच्छा करेगी। ठीक है ना, आप जो भी काम करते हो, आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, ठीक है, अपनी प्रोफेशन में हो, तो वहाँ पे आप जो भी कर रहे हो आप उससे अदर चीज़ों पे भी इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नज़र आओगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और भी बहुत सारे काम करने चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं मेरा जो टैलेंट है वो बाहर निकले। ठीक है, और क्या होगा, कुछ आपके पास्ट के कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ना डस्टबिन में डाल देना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो लोग आपके लाइफ में नेगेटिव हैं, ठीक है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं, आपके माइंड में जो थॉट्स हैं या फिर कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड कुछ लोगों का बकाया पैसा है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप ना क्लियर करते हुए नज़र आओगे। ठीक है, जो भी पास्ट की आपकी चीज़ें हैं उन पे आप वर्क करते हुए नज़र आओगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ में यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई भी बीमारी है, ठीक है, कोई है, तो उन पे आप काम करते हुए नज़र आओगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई बुरा नहीं, बेसिकली जो भी बीमारी हमारी आपको दिखाई देगी तो आप उस पर उसका ट्रीटमेंट लेते हुए नज़र आओगे। ठीक है, और पैसों से रिलेटेड आपका कोई पैसा तो वो भी आप सारा चुकता करते हुए नज़र आओगे। यानी कि अपने सर पे जो भी कर्जा है, जो भी ये चीज़ें हैं, वो आप नीट एंड क्लीन करते हुए नज़र आओगे। ठीक है, और क्या होगा, आप ना अपने करियर में ये सोचोगे, ठीक है, कि आपको और अपनी लाइफ में क्या नया करना चाहिए। जो भी चीज़ें चल रही है उसको तो करोगे ही करोगे। आप उन चीज़ों में देखोगे कि आपने पहले क्या गलतियाँ करी थी। ठीक है, आपने अपनी जॉब में क्या गलतियाँ करी थी। ठीक है ना, आप उन चीज़ों पे थोड़ा सा ना कहते हैं ना थोड़ा सा जजमेंटल टाइप के बनोगे आप। ठीक है, आप ध्यान दोगे कि आप अपनी लाइफ में क्या गलती करते नज़र आ रहे थे। ठीक है, ये मनी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने कहीं पे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, कहीं पे आप
जुआ खेल रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे मैं मेल के लिए कहूँगी, कुछ फीमेल्स भी होते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, किसी भी तरीके से पैसा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपने काफ़ी अपना पैसा जो है गलत चीज़ों पे लगाया। अगर आप उसी पैसों को अगर जोड़ते तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप ना थोड़े से ना इन चीज़ों को, या फिर जो पैसा आपने अच्छी जगह लगाया उसको आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आओगे। और जो पैसा आपने लगाया, जो पैसा आपका डूबा, तो उसके बारे में भी आप सोच विचार करते हुए नज़र आओगे कि कहीं ना कहीं मुझे इन पैसों को थोड़ा सा सही जगह पे यूज़ करना चाहिए था। मतलब जो भी आपकी गलतियाँ हैं, ठीक है, जो भी आपने सही काम करे, जो भी आपने गलती करे, तो आप ना थोड़ा सा ना उसके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आओगे कि मैं इन फ्यूचर ये गलतियाँ रिपीट ना करूँ। ठीक है, और क्या होगा, आप ना अपने करियर में कुछ अपनी चेंजेस भी लाओगे। ठीक है, अगर जॉब में है तो कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कुछ नया काम दे दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आपको अपने करियर में, ठीक है, या फिर हो सकता है आप बिज़नेस में कुछ नई चीज़ें ऐड करें। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे आप बदलाव करते हुए नज़र आओगे, या फिर आपकी लाइफ में होंगे कुछ बदलाव। ठीक है ना, तो वो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए, कोई इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपके लिए अभी यहाँ पे अच्छे, पर कुछ ना होती है ना, पुरानी कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, हो सकता है आपने किसी से पैसा लिया हो, कुछ कर्जा लिया हो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपने, होता है कि पूरा का मतलब पूरा दिया ना हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। ठीक है, कुछ आपका या हो सकता है कि आपने कोई अपनी लास्ट टाइम कोई बिज़नेस करा हो, वो डूबा हो। ठीक है ना, वो लॉस आपको फेस करना पड़े। ठीक है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा परेशान करेगी। कुछ चीज़ें आप ही के थ्रू करी गई थी। ठीक है, और वो उसका भुगतामा आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है इस अगस्त के महीने में। ठीक है, पर होता है ना कि कुछ कर्मा आप ही के हैं, कर्मा करे हैं, कुछ कार्य आपने ऐसे करे हैं, कुछ चीज़ें आपने ऐसी करी हैं जो फेस भी आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आपका माइंड काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो चीज़ें ऐसी होगी। और आपका थोड़ा सा कुछ ऐसा बकाया भी है पैसा, तो कुछ छोटे मोटे पैसे होंगे तो वो आप क्लीन अप कर दोगे, पर कुछ जो मोटा पैसा है तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सोच विचार करते हुए नज़र आओगे। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा कुछ पुराने हिसाब किताब है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपका पैसों का लॉस हुआ हो, तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेगी। और हेल्थ से रिलेटेड कुछ लोगों को कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है ना, तो वो बीमारियां भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है ना, जब आप मेंटली तौर से कुछ चीज़ों को लेके परेशान होते हैं तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है। ठीक है, पर यह है कि आपका मिला जुला रहेगा। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी कर रहे हो आप, और कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें भी आपकी, वो बुरी चीज़ें जो है ना वो पिछली है। ठीक है, अभी जो आप अगस्त के महीने में जो फेस करोगे ना, वो आप ही के द्वारा करी गई हैं, पर वो थोड़ी पुरानी है। ठीक है ना, पुरानी है तो भुगतना भी तो आप ही को करना पड़ेगा। गलती आपने करी है तो फेस भी आप ही को करनी पड़ेगी, तो वो अगस्त के महीने में थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। ये जो कोई पुरानी बीमारी है वो भी आपको परेशान इस महीने कर सकती है। मनी से रिलेटेड आप नई जगह से पैसा अर्न करते हुए नजर आओगे। ठीक है, कुछ नए काम ऐसे करोगे, कोई नई प्रोजेक्ट लेके आओगे, कुछ ऐसा परफॉर्म करोगे जिससे कि आपका जो पैसा है ना वो बढ़ भी सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, और कुछ लोग तो इस काम के लिए आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऐसे करोगे इस अगस्त के महीने में जो कि लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके थ्रू करी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बताया कि आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा। और अगर कोई चाहता है कि अपनी जॉब के बारे में भी, देखो ये तो जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप कोई अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आपको उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैंने सिचुएशंस बताई है ये एक नॉर्मली बताई है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपकी लव लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं आपकी लव लाइफ यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए इनकी मैरिज लाइफ, और जो अनमैरिड है उनकी लव लाइफ कैसी चलेगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स एजेस गाइड कीजिएगा वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, फैमिली कैसी रहेगी इनकी। प्लीज़ यूनिवर्स एजेस गाइड कीजिएगा कैसा रहने वाला है इनका अगस्त का महीना, क्या चीज़ें होंगी।
देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा, बाकी मुझे तो जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है ना, आपके ना कुछ पूर्वजों का मैटर दिखाई दे रहा है। जो भी लोग मैरिड है उनके लिए बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तब भी, आप अनमैरिड हो तब भी, आपका ना कुछ पूर्वजों का मैटर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ना जो लव लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो आगे ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रही है। ठीक है, जब भी आप उसको चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आपके पार्टनर ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट भी हो रहे हो। ठीक है, या तो आपके द्वारा कुछ आपके पार्टनर को बोली जा रही है बातें, या आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो कि आपका जो पार्टनर है ना आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अनमैरिड वालों के लिए भी है और मैरिड वालों के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ ऐसी हो रखी हैं, और आपका कुछ पितृ दोष भी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ना लव लाइफ या फिर कहूँ मैरिड लाइफ ना आगे अच्छी बन नहीं पा रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं अगस्त के महीने में, पर आपकी तरफ से ना एफर्ट्स होंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे अपने आप को खुश रखने की और अपने पार्टनर को खुश रखने की। ठीक है, जिनके साथ आपका लव कनेक्शन है, आप उनको साथ खुश होने की कोशिश करोगे, आप उन्हें खुश रखोगे। ठीक है, आप उन्हें सपोर्ट करोगे। ठीक है, पहले जहाँ सपोर्ट नहीं करते तो आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उन्हें फील करवाओगे कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हो। ठीक है, तो आपका जो पार्टनर है, ठीक है, हो सकता है कि पहले उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दिया हो, पर आप कहीं ना कहीं आपका टाइम है देने का। ठीक है, या तो आपकी साइड से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, कुछ कर्मा भी होते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक आपको अभी अपनी लाइफ में एक कहता है ना बुरा टाइम देखना पड़ रहा है। कभी कभी होता है कि हम अपने थोड़ा सा ज़्यादा ईगो में चले जाते हैं, या हमारी साइड से कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सामने वाले को वो चीज़ हर्ट करती है। तो आपके साथ ऐसे ही कुछ हुआ है, आपने कुछ या तो ऐसा किया है अपने पार्टनर के साथ या अपने लव कनेक्शन के साथ, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है आपको फील करवा रहा है कि आपको चीज़ का रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने उनके साथ क्या बिहेव किया है। कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपने उनको थोड़ा सा हर्ट किया, वो आपको भी सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। और क्या हो रहा है, आपका जो ये है कि आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, ठीक है, ये लव कनेक्शन है, वो कहीं ना आपको उतना समझ नहीं रहा है। ठीक है ना, बहुत टाइम लग रहा है। पहले क्या होता था कि जो भी आपकी फीलिंग्स होती थी वो अंडरस्टैंड करते थे, पर अब मानो कि आपको ना पेशेंस रखना पड़ रहा है। ठीक है, आपका जो पर्सन है, जो भी आपका दर्द है, वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, आपको समझेंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीज़ें एकदम ही ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, माहौल अगर ख़राब है तो थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगेगा। अगर आपने पेशेंस बना के रखा अपने पार्टनर के साथ, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। अगर आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया कि मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्यों नहीं कर रही हो या क्यों नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो। पर अगर आपका पार्टनर आपको कुछ समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है और आपकी गलती आपको रियलाइज़ करवाना चाहता है, अगर वो पेशेंस आपने बना के रखा और जो भी आपने गलती करी है उसे आपने फील करा, तो आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देगा और बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेगा। पर आपको इसके लिए खरा उतरना पड़ेगा, यानी कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपको कहीं ना कहीं जज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी साइड से कुछ गलती या तो आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या आपको आपकी गलती का रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेगी, पर आपके अंदर एक कहते हैं ना पेशेंस बना रहा ना, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना कहीं थर्ड पार्टी भी है, जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, या आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, या आपके पार्टनर के माइंड को डिस्टर्ब करती है। थर्ड पार्टी का जो मकसद है ना कहीं आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, या तो आपका पैसा है या आपके पर्सन का पैसा है। और ये जो थर्ड पार्टी का जो माइंड है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कहते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉस हो सकते हैं, दोनों के ही इन लॉस हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये फीमेल का नाम दिखाई दे रहा है और ये थोड़ी सी एजिड हो सकती है। ठीक है, और ये बस सिर्फ सेल्फिश है और अपने मकसद को कामयाब कर रही है, और इससे कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो अफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना वो कहीं ना कहीं घुमा दिया जाता है।
ठीक है। आप लोग दोनों को आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, पर जैसे किसी के माइंड में ये बात भर दी जाती है कि ये तो पर्सन आपके लिए सही है ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचें, यानी कि आपका या आपके पर्सन का माइंड पूरा कंट्रोल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करेगा। पर आपको देखना है कि मुझे अपना रिलेशन कैसे निभाना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर आप अपनी गलती को एहसास करोगे, ठीक है, अपने आप को समझोगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा। और थर्ड पार्टी जब भी आती है जब आप लोगों के रिलेशन में थोड़ी सी कमी होती है, तो आप अपने रिलेशन को समझिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें करी तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और अगर आप थर्ड पार्टी की बातों में रहे, आप या आपका पार्टनर, देखो आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, पर कहीं ना कहीं या तो आपकी साइड से गलती होती है। देखो मुझे यहाँ पे गलती आप ही की साइड से दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी अफेक्ट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ आपकी गलतियाँ भी रही है जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ सामने करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ना किसी के कहने पे ना चलें, ठीक है, अपना माइंड यूज़ करें, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका प्यार, आपके पार्टनर के साथ आपका प्यार मजबूत बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपको सिखाना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है, या आपकी गलती आपको रियलाइज़ कराना चाहता है, तो वो आपको फील करनी चाहिए। इसी जन्म में करोगे तो अच्छा है ना, अगले जन्म के लिए चीज़ें बढ़ाओगे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस वो कहते हैं ना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी के कहने पे चलते हैं, जिसकी वजह से मतलब ना माइंड पूरा कंट्रोल कर दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि सही गलत क्या है, ठीक है ना। जो कोई भी कर रहा है, आपका पर्सन या आप, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ना कवर अप करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर रिलेशन में भी अगर यहाँ पे किसी का कहते हैं ना डाइवोर्स वाली सिचुएशन में हो रही है, सेपरेशन वाली सिचुएशन हो रही है ना, तो उसमें भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। आप लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं है, पर वही है ना कि कोई झुकना नहीं चाहता है या अपनी गलती को महसूस नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। थर्ड पार्टी तो उस चीज़ से बहुत खुश है क्योंकि उसे तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आपको देखना है कि आपको क्या उसमें रोल प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा चांस है रिलेशन ठीक होंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा जो भी सामने वाला इंसान तो एक दूसरे को सिखाना चाह रहा है, वो इंसान सीख जाएगा तो रिश्ता और मजबूत होगा। और अगर किसी के कहने पे चलोगे, थर्ड पार्टी के कहने पे चलोगे, तो फिर तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। पर प्यार तो है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बताई। अब हम बताते हैं अगस्त के महीने में आप लोगों के, आपका जो फैमिली में भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। मतलब आपका जो फैमिली, जो मैरिड लोग हैं जिनका फैमिली नहीं बन पा रहा, या अगर आप लोग आगे रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे, यानी कि अगर आप अनमैरिड हो और आप उसी पर्सन के साथ मैरिड होना चाहते हो, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि इसी वजह से आप लोगों की लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। आप रिलेशन में इसीलिए नहीं जा पा रहे हो क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देखते हैं क्या रहेगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों को क्या इस महीने ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि सारे कार्ड दोबारा पुराना रिपीट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी इंट्यूशन अलग होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ तो गलतियाँ हुई हैं। अगर आपने अपने इस महीने अपनी गलतियों को फील करा तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। पर अगर आप अपनी गलतियों को फील नहीं करोगे ना, तो आपके लिए ये महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो यूनिवर्स तो आपको टाइम टाइम पे बताएंगे कि आप कहाँ गलत थे, ठीक है। और आप इमोशनल बहुत रहोगे इस महीने, ठीक है, इमोशनली वीक रहोगे, ठीक है। और जैसे आप बहुत ज़्यादा ना पहले जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, कहीं ना कहीं इस महीने आप ध्यान दोगे, ठीक है। आप ध्यान देना, क्योंकि आपने भी किसी को इमोशनल हर्ट करा है, इसीलिए सामने वाला भी आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी गलतियों पे काम करो, ठीक है। जितना आप अपनी गलतियों पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को थोड़ा सा
अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना है। कुछ मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके जीवन में ना इंटरफेयर करते हैं, जिनका रोल नहीं होता आपकी लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं अपनी राय आपको दे के चले जाते हैं, ठीक है, आपको अपनी सलाह दे के चले जाते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे मैं लव लाइफ से रिलेटेड कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आपकी फैमिली में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है। वो सेल्फिश है, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना जो लव कनेक्शन है वो आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक चीज़ को ऐड करना है, पेशेंस रखना है। अगर कोई चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है, आपको प्यार अभी आपका जो पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, पैसा आपको अपने मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना आपको वेट करना चाहिए। शायद आपके लिए वो चीज़ अभी नहीं है, ठीक है, सही समय आएगा वो आपको मिल जाएगी, पर आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आप पेशेंस नहीं रखते हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको पेशेंस रखना है इस महीने, और थोड़ा सा ना अपने आप पर ध्यान देना है, थोड़ा सा निगाहें अपनी तरफ भी घुमानी है। हमेशा दूसरा ही गलत नहीं होता है, कभी कभी आप भी गलत होते हो। अगर आप अपने आप पे जजमेंट करें, यानी कि अपने आप को भी टटोलें कि क्या मैं ही गलत हूँ या सामने वाला भी गलत है, तो देखो सामने वाला गलत है वो तो हमेशा ही हम देखते हैं, पर कभी कभी हमें अपने अंदर भी नज़र घुमानी चाहिए कि क्या मैंने गलत करा है किसी के साथ, क्या मुझे अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ में ये जो अभी इमोशनल वाला जो रोल प्ले हो रहा है ना कहीं आप इमोशनली वीक हो रहे हो, वो चीज़ें आपकी नहीं होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी परेशान कर सकती है, क्योंकि आपकी साइड से पास्ट में बहुत ऐसी गलतियाँ हो रखी है जिसकी वजह से आपको फेस करनी पड़ेगी। अगस्त के महीने में थोड़ा सा ये कहता है ना कि जैसे पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आ सकती हैं, तो वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। बदलाव आएंगे आपके जीवन में, ठीक है ना, तो आपको हर बदलाव के लिए तैयार रहना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या हो गया, ये चीज़ हो गई, मेरी लाइफ तो बदल गई, ठीक है। जो भी चीज़ें बदल रही हो आपके अच्छे के लिए बदल रही है, ठीक है। और अगर आपने इस महीने पेशेंस रखा तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये चाहोगे कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। आपको कोशिश क्या करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। इमोशनली अगर आप हो रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, तो वो हर्ट आपने सामने वाले को भी कर रहा है, इसीलिए आपको फेस करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप अपनी गलतियों पे काम कीजिएगा, ठीक है ना। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया कि आपके लिए गाइडेंस। तो पाई यहाँ पे वृषभ राशि यानी कि टॉरस वालों को कैसी लगी है रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। कमेंट्स में आपको बताना है कि अपने लव से, यानी कि जिससे भी आप प्यार करते हो, ठीक है, हो सकता है कि अभी उनसे आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, लव कनेक्शन में हो, जिसके साथ आपका पार्टनर है, आप उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मुझे दिल से बहुत प्यार करते हो, पर होता है ना कुछ सिचुएशन, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, आपका जो लवर है वो आपको नहीं समझता है, ठीक है। आप इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आप उनका नाम लिख सकते हो। भगवान तक आपका ये मैसेज है जरूर पहुँचेगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि ऐसी गाइडेंस वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो आगे भी शेयर कर सकते हो। और आपको इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।